तो चलो देखो 21 नंबर क्वेश्चन। सिक्स पॉइंट कौन था? 6.2 था फर्स्ट। 6.1 का क्वेश्चन नंबर देखो। 6.1 NCERT मैथ क्लास 11th और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ठीक है। एक रवि है, 2 यूनिट टेस्ट में उसको नंबर जो 70 और 75 मिले हैं। सुनो, 70 और 75 मिले हैं, तो तीसरे यूनिट टेस्ट में वो कितना अंक ले आए ताकि उसका एवरेज 60 या 60 से अधिक बने। क्वेश्चन का सेंस समझ में आया? रवि क्या है, 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75 अंक लाया है, ठीक है। तो तीसरे यूनिट टेस्ट में कितना नंबर उसको कम से कम लाना पड़ेगा ताकि उसका परसेंटेज 60 या 60 से अधिक हो जाए, 60 या 60 से अधिक हो जाए। ये क्वेश्चन का 21 नंबर क्वेश्चन का मीनिंग है, ठीक है। क्या मीनिंग है कि उसमें 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75 अंक मिले हुए हैं, तो तीसरे यूनिट टेस्ट में उसको कितना अंक मिले ताकि उसका रिजल्ट 60 या 60 से अधिक आए, ठीक है। समझ में आया? तो क्या लिखोगे? लेट रवि गॉट एक्स मार्क इन थर्ड यूनिट टेस्ट, ठीक है। एवरेज मार्क बात ना करोगे। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई रवि इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क इन ऑल टेस्ट, सम ऑफ मार्क इन ऑल टेस्ट। तो पढ़े पिछले साल वो पढ़े थे ना मीन निकालने का तरीका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो सम ऑफ मार्क, सम एक में 70, दूसरे में 75 और तीसरे में नहीं जानते थे, ऐसा मान लिए। और नंबर ऑफ टेस्ट कितने हो गए? तीनों मिला के 3 ना, ठीक है। 75 और 70 जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 145 प्लस x इज इक्वल टू 3, ये आ गया, ठीक है। तो उसको जो मार्क है एवरेज क्या होना चाहिए? 60 या 60 से अधिक होना चाहिए। तो क्या लिखोगे? नाउ इट इज गिवन दैट ही वांट टू ऑब्टेन, ठीक है, एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क, ठीक है। देयरफॉर क्या लिख देंगे इसको? 145 प्लस x अपॉन 3, ये क्या होना चाहिए? 60 के बराबर या 60 से अधिक, है ना। इसके नीचे 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा? 145 प्लस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 180 हुआ, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 180 माइनस 145, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल क्या हुआ? 35, ठीक है। तो उसको थर्ड यूनिट टेस्ट में 35 या 35 से अधिक नंबर लाना चाहिए ताकि उसका रिजल्ट कम से कम 60 आए, कम से कम 60 यानी 60 या 60 से अधिक, ठीक है ना। तो इसको 35 अंक लाना होगा कम से कम, कितना? इसमें थर्ड यूनिट टेस्ट में, तब उसका परसेंट 60% बन पाएगा। और 35 से अधिक लाएगा तो 60% से अधिक बनेगा। समझ में आया? ठीक है। तो ये 35 अंक उसको कम से कम लाना पड़ेगा, ठीक है। लिखे इसको।
थोड़ा सा नीचे लिख लो, हेंस रवि शुड गेट greater than or equal to 35 marks in third unit test। ठीक है, आगे लिखो। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का ये है कि कोई कोर्स है और उस कोर्स में 5 एग्जाम होते हैं मान लो, तो 5 एग्जाम में 4 एग्जाम का अंक आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5वें एग्जाम में कितना अंक उसको हासिल करना चाहिए ताकि उसको A ग्रेड मिले। तो A ग्रेड मिलने के लिए कम से कम 90 या 90 से अधिक अंक होना चाहिए, ठीक है। तो 4 टेस्ट में उसको कितना नंबर मिले हैं, एक में 87 मिला है, एक में 92, फिर क्या 94, फिर 95, ठीक है। तो 5वें एग्जामिनेशन में उसको कितना मार्क मिलना चाहिए ताकि उसको A ग्रेड मिल जाए, जबकि A ग्रेड के लिए कंडीशन क्या है, 90 या 90 से अधिक, ठीक है। तो उसको कितना अंक 5वें एग्जामिनेशन में लाना होगा। तो मान लेते हैं उसमें 5वें एग्जामिनेशन में टेस्ट S है, नंबर S लाना होगा, तो उसमें भी ऐसे निकालोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे और वहाँ पे लेस देन R इक्वल क्या कर दोगे 90, तो S की वैल्यू आ जाएगी। तो ये A ग्रेड हासिल करने के लिए उसको 5वें एग्जामिनेशन में कितना अंक लाना होगा इस बात का पता चल जाएगा, उसको कम से कम कितना अंक लाना होगा। कम से कम कहा जाए तो इसका मतलब अधिक पक्ष में है, ठीक है, अधिक वाला पक्ष में है, ठीक है। तो लिखो आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 एग्जामिनेशन है ना, 5 एग्जामिनेशन में से 4 एग्जामिनेशन का नंबर आपको पता है, कितना पता है, 87 और 95। तो 5वें एग्जामिनेशन में उसको कितना अंक लाना होगा ताकि उसको A ग्रेड मिल सके, A ग्रेड मिल सके। तो A ग्रेड मिलने के लिए कितना ज़रूरी है नंबर लाना, 90 या 90 से ऊपर, 90 या 90 से ऊपर। तो क्या लिखोगे, इसके लिए लिखो, क्वेश्चन लिख लेना किताब से, उसका नाम क्या लिखा है, सुनीता 5 एग्जामिनेशन देती है, 5 एग्जामिनेशन में 4 एग्जामिनेशन का नंबर उसको पता है। सुनो, 4 एग्जामिनेशन का नंबर पता है, तो 5वें में कितना नंबर लाए सुनीता ताकि उसका एवरेज या उसका A ग्रेड आ सके। तो A ग्रेड आने के लिए ज़रूरी कितना है, 90 और 90 से अधिक है। तो 5वें एग्जामिनेशन में कितना अंक लाना होगा ये आपको बताना है कम से कम, ठीक है। हाँ, तो 5वें का क्या मान लोगे, X मान लोगे, ठीक है। तो लेट सुनीता गॉट X मार्क इन द फिफ्थ एग्जामिनेशन। 5th एग्जामिनेशन में कितना अंक लाना होगा, उसको X मार्क लाना होगा। तो एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय सुनीता। तो क्या लिखोगे, पहला 87 है, दूसरा क्या है 92, फिर 94, फिर X मान लिए अपान क्या हुआ 5, ठीक है। इसको सबको जोड़ो, क्या आता है, इसको सबको जोड़ेंगे तो सर आएगा 368 प्लस X अपॉन 5, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 368 प्लस X अपॉन 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 90, ठीक है। तो इसके नीचे एक लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 368 प्लस X इज ग्रेटर देन आर इक्वल 95 जा,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 450 से घटा दो 368, ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 82। तो इसको कम से कम 82 मार्क्स लाना होगा ए ग्रेड हासिल करने के लिए। कितना अंक लाना होगा, क्या बोले, इससे कम आ गया था तो ए ग्रेड नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। लिख लिए ना। तो लिख लो थोड़ा सा, हेंस सुनीता गॉट ग्रेटर देन आर इक्वल आर इक्वल टू 82 मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन। एग्जाम टू गेट ग्रेड ए, टू गेट ग्रेड ए। उसको ग्रेड ए हासिल करने के लिए सुनीता को कम से कम 82 या 82 से अंक लाना होगा, ठीक है। आगे देखो, ये कौन सा क्वेश्चन था, 22 ना। अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन की मीनिंग समझो। फाइंड द ऑल, हाँ, दो आड नंबर इस प्रकार से लेना है कि दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, 8 नंबर भी होने चाहिए, ठीक है। अब दोनों नंबर का जो सम है वो 11 या 11 से बड़ा हो। दो 8 नंबर इस प्रकार से लेना है कि दोनों नंबर किससे छोटे होने चाहिए, 10 से, ठीक है, लेकिन दोनों का सम 11 या 11 से बड़ा हो, 11 से बड़ा हो, और नंबर लेना 10 से छोटा, और लगातार होने चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 लिए तो 7 लिए, ठीक है, लगातार 8 नंबर होने चाहिए। ये नहीं कि 5 लिए तो 9 ले लिए, ऐसा नहीं करना है, लगातार होनी चाहिए, कॉन्सेक्यूटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, 10 से छोटे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि अब हम ले लिए, एक को ले लिए 9 तो एक ठो को 11 ले लिए, ऐसा नहीं ले सकते, दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। अब देखो दोनों का सम क्या हो, सुनो, दोनों का सम क्या हो, 11 या 11 से बड़ा हो, ठीक है। तब यहाँ पे देखो 1, 3, 5 इस प्रकार की जो नंबर है, इसका जनरल टर्म निकालने का फार्मूला आप लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे, इसका कोई कहता कि nth टर्म निकाल होते, an निकालने का क्या तरीका है, a + n - 1 × d, पढ़े थे ना, AP सीरीज, क्योंकि AP सीरीज है ये। तो an इज इक्वल टू, यहाँ पे a के स्थान पे a के लिखे 2, और यहाँ पे n - 1 × d क्या आएगा, 2। तो an इज इक्वल टू क्या आ गया, an इक्वल टू आ जाएगा 1 + 2n - 2। तो an इज इक्वल टू क्या होगा, 2n - 1। अब 2n - 1 के बाद क्या होगा, 2n + 1, क्योंकि 8 नंबर में दो का डिफरेंस होता है। फिर 2n प्लस क्या होगा, 3, 2n + 5, 2n + 7। इनमें से हम कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं, चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें, लगातार की होनी चाहिए, ठीक है। अब हम x के रूप में इक्वेशन पढ़ते चले आए हैं, तो n के रूप में नहीं लेंगे। तो मान लेते हैं कि नंबर क्या है, 2s + 1 और 2s + 3 है, लगातार नंबर है कि नहीं है, 2x, ये दोनों लगातार के नंबर हैं। अब इन दोनों में क्वेश्चन पहले ये है कि 2s + 1 जो 8 नंबर है, वे छोटा है किससे, छोटा किससा है, 10 से छोटा है। और यहाँ पे 2s + 3 भी क्या है, 10 से छोटा है, ठीक है, 10 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा कि 2x इज लेस देन 10 - 1 और 2s इज लेस देन 10 - 3। तो 2x इज लेस देन यहाँ 9 और 2s इज लेस देन यहाँ पे 7। तो x इज लेस देन 9/2 और x इज लेस देन 7/2, ठीक है, ये आपको मिला। अब यदि मान लो इनका ग्राफ प्लॉट करते हो आप इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9/2 का मतलब होता है 4 पॉइंट कुछ, 4.5, यहाँ पे ना मान लो 1 2 3 4 और 4.5 इधर कहीं होगा, ठीक है, तो 9/2 आ गया। अब यहाँ पे देखो 7/2 कहाँ होगा, क्या होगा,
3.5, तो 3.5 कहाँ? 1 2 3 सर यहाँ पास होगा। क्वेश्चन 9 से छोटा है ना, 10 से छोटा, ठीक है, ठीक। हाँ, तो इसका मान 9/2 है, तो क्या आएगा इसका मान 2/3 6 है ना, 2/3, 6 ठीक है। एक बचेगा 2 5 10 3.5 3.5 कहाँ होगा? 3.5, 3.5, ठीक है। अब एक कंडीशन और दी गई है। क्या कंडीशन दी गई है? कि दोनों का सम 2s+1 और 2s+3, नहीं होगा 2s+3 दोनों का सम क्या है? 11 या 11 से बड़ा है? हाँ, 11 या 11 से बड़ा है। देखो, अब देखो यहाँ पे 2x है, ये 4s हो गया, ये क्या होगा? 4 इज ग्रेटर देन 11, तो 4x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 4, तो 4x इज ग्रेटर देन आर इक्वल क्या हुआ? 7 आ गया, तो x इज ग्रेटर देन 7/4, ठीक है। तो एक नंबर क्या है? 7/4, तो 7/4 कहाँ है? 7/4 कहाँ होगा ग्राफ में? 1 पॉइंट कुछ होगा ना, 1 पॉइंट कुछ यहाँ मान लो यहाँ है, 1.8 देखो, तो ये है 7.4, ये पॉइंट, ये क्या है? 3.5, ये 9 क्या है? 9/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक नंबर जो मिली है 7/2 ना, ये कौन सी नंबर हुई? यहाँ पर सॉरी होगा, जो 2 के बगल में होगा, हैं? 1.8 रखा, 2 के बगल में। हाँ, वो कहीं पे यहाँ पे, ठीक है, ये 1 और ये 2 है, ये इसको क्या बोल सकते हैं हम? 7/4। अब देखो s की 1.75 कुछ भी हो, समझने हम आगे देखो तो पॉइंट कहीं भी हो, इससे मतलब नहीं है, समझने के लिए है थोड़ा। तो s की वैल्यू 7/4 से बड़ी, तो इसका यदि मान लो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, तो s की वैल्यू 7/4 से बड़ी राइट साइड में होगा कि लेफ्ट साइड में? राइट साइड में। तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे खींचेगा। अब यहाँ पे दूसरा क्या है कि x का वैल्यू जो हो 9/2 से छोटी हो, तो 9/2 है ये, तो 9/2 से छोटी वैल्यू किधर होगी? मान लो इसका ग्राफ खींचते तो ऐसे खींचेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि s की वैल्यू 7/2 से भी छोटी हो, तो 7/2 तो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, तो ये 7/2 ये पॉइंट है, तो इसका ग्राफ 7/2 से छोटी तो इधर खींचेगा। तो ये देखो कि तीनों लाइन कितने में खींची हुई है? 1 2 3 तीनों खींची हो, ये इसके किसके बीच है? 7/4 और किसके किसके बीच? 9/2 ना 7/2 अरे तीनों लाइन खींची हो, और गलत अलग अलग स्क्रीन पे तीनों लाइन गलत हैं, यहाँ पे तीनों लाइन 1 2 3 जो तीनों लाइन खींची हो, कॉमन सोल्यूशन न कहलाता है उसका। तो कॉमन सोल्यूशन क्या है? ये 7/4 हुआ, एक तो क्या मिला? यहाँ पे कौन पॉइंट था? यहाँ पर 7/2 था 7/2, ठीक है। अब देखो 7/4 और 7/2 के बीच इंटीग्रल वैल्यू कौन है? पूर्णांकी मान है, पूर्ण नंबर। तो 7/4 के आगे 2 मिल रहा है, ठीक है, और 3.5 के पहले 3 मिल रहा है, तो 2 और 3 इसके अंदर कंटेन है कि नहीं है? 2 बिलोंग इन ये इंटरवल और 3 बिलोंग इन ये इंटरवल, ठीक है, दिस इंटरवल। अब यहाँ पे देखो ये नंबर लेंगे, तो जब s की वैल्यू जब ये लेंगे तो पहली नंबर हम माने क्या थे? देखो पहली नंबर माने है 2s+1 और दूसरी माने 2s+3। तो जब s की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं? 2, तो s की वैल्यू जब 2 मान लेते हैं तो 2 × 2 + 1 और ये 2 × 2 + 3 ऐसे। तो यहाँ पे 4 + 1 और ये क्या होगा? 4 + 3, तो ये क्या होगा? ये 5 और 7, तो एक ठो नंबर का पेयर तो ये बन गया। दूसरा कि जब 3 लेते हैं, जब 3 लेंगे तो 3 इसमें रखो दोनों में, 2s+1 में और 2s+3 में। तो 3 जब रखेंगे तो 2 × 3 + 1 और 2 × 3 + 3, तो क्या होगा? 2 3 = 6 + 1 और 2 3 = 6 + 3। तो यहाँ पे देखो 6 और 1 7 हो गया और ये 9 हो गया, तो ये पेयर भी
रिक्वायर्ड पेयर हुआ, ठीक है। तो ये भी 10 से छोटा है, ये भी 10 से छोटा है, लेकिन यहाँ दोनों का सम करोगे तो 9 और 7 16 होता है, तो 11 से बड़ा है कि नहीं है, ठीक है। इसमें भी देखते हैं कि 5 भी 10 से छोटा है, 7 भी 10 से छोटा है, लेकिन 5 और 7 का सम क्या है, 11 से बड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों पेयर जो हैं रिक्वायर्ड सोल्यूशन होंगे। कौन कौन? 5 7 और 7 9, 5 7 7 9 होंगे, ठीक है। तो सेंस समझ में आया कि नहीं? तो इसको थोड़ा व्यवस्थित कैसे लिखोगे, थोड़ा लिखते हैं, ठीक है। सेंस यही है, पर थोड़ा ढंग से लिखते हैं। देखो आगे, तो क्या लिखोगे? लेट द नंबर आर, लिखो लेट द नंबर आर। जब बताएं तो आप लोग लिखना शुरू कर दो, लिखते नहीं हो तो लगा चुके हो तब भी लिखो यहाँ, जब हम बत लिखें तो। हाँ चलो देखो, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी क्या माने हैं? 2s + 1 एंड 2x + 3। आर नंबर क्या मान लिए हम? 2s + 1 और 2s + 3 मान लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो यहाँ पे पहला क्या है कि 2x + 1 भी क्या है, छोटा है 10 से, और 2s + 3 भी छोटा है 10 से, और दोनों का सम 2s + 1 और ये 2x + 3 बड़ा है 11 से, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2x = 10 - 1, 2x = 10 - 3, और ये क्या हो 4x + 4 = 11। और ये क्या होगा 2x = 9, 2x = क्या 7, और 4x = 11 - 4, ठीक है। यहाँ पे 2x क्या होगा, x = 9/2, x = 7/2, और ये क्या होगा x > ये क्या होगा ये 7 आएगा, तो 4x > ये होगा 7। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? x > 9/2, x > 7/2, और x > 7/4, ठीक है। प्लॉट द गिवन इन इक्वेशन इन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन इनको प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन ये है ऐसे, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। अब इसमें लेते हैं कौन कौन नंबर? 7/2, तो 7/2 तो अंदाज लगा ही चुके हो, 3 पॉइंट कुछ होता है ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 1 2 3 4, ये 5। इधर भी क्या होगा -1 -2 -3 -4, ऐसे ये हुआ। अब पॉइंट कौन सा लेना है? पहला 9/2, तो 9/2 में 4 दशमलव कुछ है, 4.5 यहाँ पे होगा, 9.2 है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है 7/2, 2 6, 3 पॉइंट कुछ, ये हो गया पॉइंट, ये 7/2 ये आ गया। फिर इसके बाद क्या आता है 7/4, तो 7/4 कहाँ होगा? 1 पॉइंट यहाँ पे कहीं पे, तो 7/4, ठीक है। अब क्या कहता है, पहली कंडीशन क्या बोला कि 9/2 से कम हो s का मान, तो 9/2 से कम तो कहाँ से कहाँ तक होगा? इधर इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर क्या कहता है s का मान 7/2 से भी छोटा हो, तो 7/2 से छोटा, तो ऐसे खींच दोगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है s का मान बड़ा हो 7/4 से, तो 7/4 से बड़ा हो तो इधर खींच दोगे ऐसे। अब ऐसा खींचने के बाद क्या मिलता है? तीनों लाइन कहाँ खींचती है, किस इंटरवल में? तीनों लाइन किस इंटरवल में खींचती है?
7/4 कामा 7/2 में। देखो ये लाइन ये लाइन ये लाइन किस इंटरवल में खींची हुई है, 7/4 ठीक है। इसका मतलब कॉमन सोल्यूशन ऑफ गिवन 3 इक्वेशन आर क्या हुआ, इंटरवल 7/4 7/2, ठीक है। अब इनके बीच कौन कौन इंटीग्रल वैल्यू कंटेन हैं, 2 और 3, ठीक है। तो एस के मान हम क्या लेंगे, 2 और 3 लेंगे और उसको इसमें रख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हेंस कॉमन सोल्यूशन ऑफ, हेंस कॉमन, इसका नाम रख लेते हैं फर्स्ट, इसका नाम सेकंड, इसका नाम रख लेते हैं थर्ड। हेंस कॉमन सोल्यूशन, कॉमन सोल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज ओपन इंटरवल 7/4 कामा 7/2। वे थोड़ी शामिल है, उसके बीच इंटीग्रल वैल्यू होगी सोल्यूशन, ठीक है। तो 7/4 और 7/2, ठीक है। क्लियरली इंटीग्रल वैल्यू, क्लियरली इंटीग्रल वैल्यू x = 2 और x = 3 लाइज इन दिस इंटरवल 7/4 कामा 7/2। इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन शामिल है इस इंटरवल में, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। यहाँ पे देखो 7/4 के आगे पहली इंटीग्रल वैल्यू है 2, फिर यहाँ पे 7/2 के पहले इंटीग्रल वैल्यू 3 और 2 और 3 के अलावा इंटीग्रल वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है। जो इंटीजर में वैल्यू हो, पूर्णांकी मान, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। तो ये अब ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल में कंटेन हैं, ठीक है। तो s की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो पहली नंबर मिलेगी, ठीक है। s की वैल्यू 2 कहाँ कहाँ रखेंगे, 2s+1 में और 2s+3 में। तो लिखो व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन x = 1 देन पेयर ऑफ नंबर, पेयर ऑफ नंबर, x = 1 क्या, x = 2, पेयर ऑफ नंबर। पहली नंबर क्या माने हैं, 2s+1 एंड 2s+3। तो 2 × 2 + 1, अरे 2 रखोगे ना, हाँ, और 2 × 2 + 3 तो क्या होगा 4 + 1, और ये क्या होगा 4 + 3। तो एक नंबर क्या मिल गया 5 और ये 7। तो पहला पेयर क्या हुआ 5 7, ठीक है। अब दूसरा पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, व्हेन s = 3 देन पेयर ऑफ नंबर्स तो क्या लिखेंगे 2s+1 और 2x+3 ऐसे। तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 3 और +1 और 2 × 3 + 3, ठीक है। तो क्या होगा 2 3 जा 6 × 7 और ये क्या हो गया 9। तब यहाँ पे देखते हैं दोनों कंडीशन, वेरिफिकेशन देखो 5 छोटा है ना 10 से, 7 भी छोटा है 10 से कि नहीं। अब 5 और 7 को जोड़ दो तो 12 बड़ा है 11 से कि नहीं। और यहाँ पे देखते हैं 7 भी छोटा है 10 से और 9 भी छोटा है 10 से कि नहीं। और 7 और 9 जोड़ दो तो क्या आता है 16 बड़ा है 11 से, ठीक है। ये दोनों पेयर दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। इसको ऐसे नहीं करते, इक्वेशन को ऐसे आप ऐसे कराए हैं, इसको एक नंबर और नंबर ऐसे ले लेंगे, दूसरा x+2 करके ऐसे, जैसे आप इसको ऐसे बताएं 2s+1 करके, आप 2s समझ लेना चाहते हो, हां x लेके x+2 करके ऐसे कर सकते हैं ना। x+2 ले लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, अंतर तो वही रहता है, लेकिन आड नंबर का जनरल टर्म यही होता है 2s+1 2s-1 2s+3। तो ज़्यादा परफेक्ट यही है। अब संयोग बस मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मानते हो, जैसे 2 और 2 जोड़ दो तो क्या आएगा 4, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 4। तब ये इसे ध्यान नहीं बना सकते कि
कि सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन और सम सेम होता है। अब 3 लिए तो नियम फेल हो गया, 3 लिए तो 3 3 6 हुआ, और 3 गुने 3 9 तो आ गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऐसा तरीका अपनाओ जो हर एक स्थान पे काम करता। ठीक है, ये नहीं कि अब कोई ये तरीका आप लगाए अब यहाँ पे फॉलो तो हो गया परंतु कुछ समय बाद में क्या है फेल भी हो जाए। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से जो प्रमाणित चीज़ें हैं उसको लिया करो। ठीक है, लिख लिए इतना। हैंस रिक्वायर्ड पेयर ऑफ नंबर, हैंस रिक्वायर्ड पेयर ऑफ नंबर, हैंस रिक्वायर्ड पेयर ऑफ नंबर्स। क्या हो गया, क्या क्या आया था, 5 7 एंड क्या 7 9, ये हुआ। लिख लिए। आप देखो अगला क्वेश्चन। बज गए 7:30। बच गए कहे। 5 मिनट बाकी है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। आलू जाने वाला। देखो लिख ले कि नहीं लिख रहे हैं? सब लिख लिए। देखो ये कहता है एक ट्रायंगल की जो 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ सबसे बड़ी जो वाली साइड जो है एक ट्रायंगल की, बड़ी वाली से एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड छोटी वाली साइड की 3 गुनी है। एक ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड है वो छोटी साइड की 3 टाइम्स है। क्या देख रहे हैं क्वेश्चन से समझ। एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की जो बड़ी साइड है, बड़ी साइड क्या है, छोटी साइड की क्या है 3 गुनी है, 3 टाइम्स है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, और जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड एक का नाम क्या लिख दे, बड़ी साइड हो गया, एक को छोटी साइड कह दिए। ठीक है, अब से और जो साइड बचेगी दूसरी साइड वे क्या है, तीसरी साइड से तो कम है, तीसरी साइड से क्या है बहुत कम। क्वेश्चन में ये लिखा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट जैसे मान लो सबसे छोटी साइड x है तो बड़ी साइड क्या होगी, कितने टाइम्स है 3x होगी, 3x होगी। ठीक है, तो एक साइड जो बची है वे सबसे बड़ी साइड से 2 कम है। ठीक है, तो एक साइड क्या होगी 3x - 2, 3x - 2। क्वेश्चन का सेंस समझो, एक ट्रायंगल की ठीक है बड़ी जो साइड है सबसे छोटी साइड की 3 गुनी है। 24 नंबर बता रहे हैं। हाँ, कौन नंबर क्वेश्चन बताना है? 24 की तरफ अच्छा दूसरा क्वेश्चन में पहुंच गए हम, 25 में पहुंच गए। ट्रायंगल्स में है ही। ये उसका 25 बताया 24 बताइए। अच्छा 24 बताना था। अच्छा इसीलिए तो आप लोग सुन नहीं रहे थे। वही मैं तो सोच रहा था इसमें ट्रायंगल तो देखो यहाँ, अब देखो इसको बताने लगे तो इसी को बता देते हैं अभी। ठीक है, छोटा है अभी जल्दी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन समझ में आया, एक ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड है वो छोटी साइड की 3 टाइम्स है। ठीक है, अब एक जो साइड जो बचती हुई है बच गई है तो वे बड़ी साइड से 2 कम है, बड़ी साइड से 2 कम है। तो जब बड़ी साइड से 2 कम है तो उसका जो पेरीमीटर है वे 61 से कम 61 हो, तो इसका मतलब 61 और 61 से अधिक हो। ऐसी कंडीशन में उस ट्रायंगल की तीनों साइड क्या रही होंगी, आ जाएगा। या छोटी साइड की कम से कम लेंथ कितनी होगी। देखो क्वेश्चन का सेंस समझो एक बार फिर से। एक ट्रायंगल है, अब 3 प्रकार की साइड भी हमको बनाना पड़ेगा ना। ये देखो सबसे बड़ी साइड कौन दिख रही है, नीचे वाली है ना। ये x मान लो, इसको हम s मान लिए तो सबसे बड़ी साइड तो ये वाली दिख रही है ना। तो ये क्या है, इसकी इस छोटे वाली साइड की 3 गुनी, तो 3s हो गई। तो ये वाली साइड क्या है, बड़ी वाली साइड से 2 कम है। ठीक है, बड़ी वाली साइड से ये 2 कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 3s - 2 है।
अब पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम, ठीक है। तो x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, इसका पेरीमीटर कम से कम 61 हो, कम से कम 61 हो। इसका मतलब क्या हुआ? ये ग्रेटर देन आर इक्वल 61, ऐसे लिख दिए। इसका पेरीमीटर 61 या 61 से अधिक हो, ठीक है। कम से कम बोलेंगे तो अधिक फेवर में रहेगा ना, तो उसका पेरीमीटर कम से कम 61 हो, तो ये है। तो ऐसी कंडीशन में शॉर्टेस्ट साइड की कम से कम लेंथ कितनी होगी? 9। कम से कम क्या होगी, कितनी होगी, ये निकालना है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो अपने आप आ जाएगा। x 3x और 3x क्या होगा? 7x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 61 और प्लस 2, तो 7x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 63, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 63 अपॉन 7, 7 9 जा, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 7। तो यहाँ पे क्या होगा? छोटी से छोटी कम से कम लेंथ उसकी 9 होनी चाहिए। शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ कम से कम कितनी होनी चाहिए? 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तब उसका पेरीमीटर कम से कम 61 होगा। उसका पेरीमीटर क्या होगा? कम से कम 61 होगा। अब इसकी लेंथ 9 से अधिक जब लेंगे तो इसका पेरीमीटर भी 61 से अधिक होगा, ठीक है। तो वही कहता है कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कम से कम 61 होने के लिए शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कम से कम 61 होने के लिए इस ट्रायंगल की सबसे शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ 9 होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम क्या होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। 9 या 9 से अधिक, कम से कम बोल दोगे तो पक्ष अधिक के वाला पक्ष में रहबे करेगा, ठीक है। तो लिखो आगे। सेंस समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी, लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x, ठीक है, x सेंटीमीटर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी? लॉन्गेस्ट साइड होगी 3x सेंटीमीटर, एंड थर्ड साइड 3x माइनस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल तीनों साइड का सम कहलाता है पेरीमीटर, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ग्रेटर देन आर इक्वल 61, दैट इज। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है? x प्लस 3x प्लस 3s माइनस 2, तीनों साइड की लेंथ का सम कहलाता है ट्रायंगल का पेरीमीटर। जब आप लोग हेरोन्स फार्मूला पढ़े थे, ठीक है, तो एक साइड की लेंथ जैसे ABC है, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C, तो 2s बराबर होता था A प्लस B प्लस C। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करते थे 2s से, ठीक है ना, 2s से डिनोट करते थे, s निकाला करते थे वहाँ, तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2 करते थे, सेम ही पेरीमीटर है, ठीक है। फिर हेरोन्स फार्मूला लगाते थे तो क्या लिखते थे? s माइनस A, s माइनस B, s माइनस C, ठीक है। तो वही पेरीमीटर है। पेरीमीटर तीनों साइड की सम, तीनों साइड का सम कहलाता है पेरीमीटर, ठीक है। तो एक साइड है x, एक है 3s, एक है 3s माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 61, ठीक है। तो ये क्या आएगा? 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 61, तो 7x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 61 प्लस 2, तो 7x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 63, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 63 अपॉन 7, 7 9 जा, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 9, ठीक है, ये आ गया। तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, हेंस मिनिमम लेंथ है, हेंस मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 9। 9 बोल दिए तो 9 या 9 से अधिक, मिनिमम बोल दिए ना, 9 या 9 से अधिक, ठीक है।
9 सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है। अब इसके आगे कल बताएंगे 2 क्वेश्चन, फिर क्या 9 चैप्टर शुरू करेंगे। सर कल टेस्ट कितने बजे से है? कल संडे है, संडे है 7 बजे से ले लेते हैं। 7 से 8। हाँ 7 से 8:30। हाँ 8:30 बजे से वहाँ जाऊँगा, क्या मतलब 6 घंटे टेस्ट ले रहे हैं। हाँ और कल सर सारे चैप्टर से कौन कौन से? चैप्टर कौन कौन से अभी हाल ही में कौन कौन चैप्टर पढ़ाए हैं? 6 और 7। 6 और 7 पढ़ के आना। सर टेस्ट बता दीजिए। पता है तो 7 से 8:30, हाँ ठीक है। 8 साढ़े 8 बजे से वहाँ जाऊँगा। कितने बजे आना है? 8:30 बजे वहाँ जाऊँगा। हाँ तो चले जाना फिर 1.5 घंटे बाद, तुरंत गाड़ी में तो रहते हो। एक कम गया है। क्या गिरा दिया? इंक, अरे वो मीन गिर जाती है अपने से। 6-7 आएगा है ना। ये ना छोड़े बैग लेके आ गए, बैग लेके नहीं जाएंगे।